अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे मिजाज हैं आपके। एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो अलजबरा की है, हम उसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें हमने नातक जुमलों को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। पहले तो आपको ये पता हो कि नातक जुमला क्या होता है। नातक जुमला ऐसा जुमला होता है जिसमें अगर क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल्स मौजूद हों, एक्स वाई जी, इनका जज़र नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में इनका जज़र ना हो तो जो भी एक्सप्रेशन हमें स्टेटमेंट दी जाएगी वो नातक जुमला कहलाएगा। अब यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट्स भी हैं, वो भी आप क्लियर कर लें। देखिए, हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें एक्स पड़ा हुआ है, इसकी पावर हमें नज़र नहीं आ रही। पावर होती है जो ऊपर पड़ी हो, तो जिसकी पावर नज़र ना आए उसकी पावर हमेशा 1 होती है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे y लिख दूँ, y की पावर हमें नज़र नहीं आ रही तो y की पावर है 1। इसके बाद अगर दो चीज़ें सेम हों, जैसे ये x है फिर एक और x हो, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, दो सेम चीज़ें अगर आपस में ज़रब हो रही हों तो उनकी पावरें आपस में प्लस हो जाती हैं। जब इनका आंसर आएगा, एक पावर इसकी जो हमें नज़र नहीं आ रही, एक पावर इसकी, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावरें आपस में प्लस हो जाएंगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x की पावर 2। इसी तरह हमारे पास अगर y ज़रब y है तो अब इसकी पावर भी हमें नज़र नहीं आ रही, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावरें भी प्लस हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास अगर दो रकमें बटे की शक्ल में पड़ी हुई हैं, फ़र्ज़ करें x है, बटे में x की पावर हमारे पास कुछ भी नहीं है, चलें ये भी x ही है। अब एक पावर इसकी है, एक पावर इसकी है। अब अगर मैं नीचे वाली जो वेरिएबल है इसको उठा के ऊपर ले जाऊं, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी पावर का जो साइन होगा, अलामत होगी, वो बदल जाएगी। नीचे +1 थी, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। अब चूँकि ये दोनों चीज़ें सेम हैं, इनकी पावरें प्लस हो जाएंगी जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1। अब 1 -1 x की पावर 0 आ जाएगी। अगर किसी चीज़ की पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास y की पावर 3 है ओवर y की पावर 2 है, हम इसको मुख्तसर करना चाहते हैं। तो याद रखना, जिधर पावर बड़ी हो आपने छोटे पावर वाले को उठा के उधर लेके जाना है। अब देखें, ऊपर y की पावर 3 है, नीचे y की पावर 2 है, ऊपर पावर बड़ी है तो हम नीचे वाले y को उठा के ले जाएंगे ऊपर। जब ये ऊपर जाएगा, एक तो मल्टीप्लाई होगा, ज़रब होगा, और दूसरा इसकी पावर की अलामत बदल जाएगी। नीचे +2 थी, जब ऊपर जाएगी ऊपर जाकर हो जाएगी -2। अब देखें, ये भी y है, ये भी y है, दोनों सेम है तो इनकी पावरें आपस में प्लस हो जाएंगी। जब भी चीज़ें सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हूँ, तो उनकी पावरें प्लस हो जाती हैं। 3 - 2, अब 3 में से 2 निकालेंगे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, 1 मौजूद होता है, तो ये y इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। अब अगर हमारे पास y की पावर 2 ऊपर हो और y की पावर 3 नीचे हो, अब नीचे पावर बड़ी है तो हम छोटी पावर को वाले जो हमारे पास वेरिएबल है उसको नीचे ले जाएंगे। अब ऊपर बच जाएगा 1 और ये वाला y2 नीचे जब आएगा, ये वाला तो वैसे का वैसे नीचे आकर ये मल्टीप्लाई होगा और इसकी पावर की अलामत बदल जाएगी। अब ये नीचे चीज़ें दोनों सेम हैं तो नीचे इनकी पावरें प्लस हो जाएंगी। ये 3 - 2 हो जाएगा, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 ओवर y की पावर 1 आ जाएगी। इसके बाद एक आपको स्केयर बताना है, 2 स्केयर हैं, a + b होल स्केयर और a - b होल स्केयर। ये फार्मूलाज हैं दो। ये किसके इक्वल होता है? a + b से मुराद यहाँ पे a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे i हो सकता है, यहाँ पे u हो सकता है, कुछ भी हो। हमने ये याद रखना है, जब भी होल स्केयर हो तो ये किसके इक्वल होता है? पहली चीज़ का स्केयर, यानी जहाँ पे ये जो पहली चीज़ पड़ी हुई है, प्लस दूसरी चीज़ का स्केयर, दूसरी जगह पे जो चीज़ पड़ी हो इसका स्केयर, प्लस 2 ज़रब पहली चीज़ a है, ज़रब दूसरी चीज़, ये इसका फार्मूला है। अब इसको ये हम पहले भी लिख सकते हैं, a² +
2ab इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर माइनस वाला फार्मूला है उसी तरह सेम a माइनस बी होल स्क्वायर है तो पहले का स्क्वायर, पहली जो भी चीज़ यहाँ पे हो प्लस दूसरी चीज़ जो भी हो दूसरी चीज़ का स्क्वायर। यहाँ पे चूंकि माइनस है तो 2ab के साथ माइनस आ जाएगा, -2 ज़रब पहली चीज़ a है ज़रब दूसरी चीज़ वो है b। इसी तरह इसको भी हम पहले लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a और b से मुराद यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये कंसेप्ट से ये इनके ज़रिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर जैसे ज़रूरत पड़ेगी नए कंसेप्ट की तो हम नया कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 8x की पावर 2 y की पावर 2 बटा 12x की पावर 4 और y की पावर अब हमें नज़र नहीं आ रही तो इसकी पावर है 1। अब इनके दरमियान में कोई भी अलामत नहीं है। जब दो चीज़ों के दरमियान कोई अलामत ना हो तो वहाँ पे ज़रब की अलामत हो रही है। ये तीनों चीज़ें आपस में ज़रब हो रही हैं, ये तीनों चीज़ें आपस में ज़रब हो रही हैं। अब मैं आपको पीछे कंसेप्ट दे चुका हूँ, अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई मुख्त से। तो जिधर पावर बड़ी है यहाँ पे देखें x की पावर 4 है, ये बड़ी है, ऊपर x की पावर छोटी है तो छोटे वाली को उठा के बड़े वाले की तरफ ले जाएंगे। इसी तरह ऊपर y की पावर 2 है, नीचे y की पावर 1 है, जो नज़र नहीं आ रही वो 1 ही होती है। अब नीचे वाले को उठा के ले जाएंगे ऊपर। अब ये वाला वैसे का वैसे लिख देंगे 8/12। यहाँ पे ज़रब लगा लें ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लगा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। ज़रब अब ऊपर पावर है x की पावर 2, इसको लेके आना है नीचे है x की पावर 4 और इसको उठा के ले आए नीचे। जब नीचे ये आएगा तो ज़रब हो जाएगा और इसकी पावर की अलामत बदल जाएगी, -2 हो जाएगी। अब ऊपर पड़ी हुई है y की पावर 2, नीचे ये y की पावर 1 है, ये छोटी है, इसको बड़े की तरफ लेके जाएंगे, उठा के ऊपर ले जाएंगे। ऊपर जाकर इसकी पावर -1 हो जाएगी, नीचे +1 थी ऊपर जाकर -1। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो कट हो जाएंगे, 4 2 8, 4 के टेबल में दोनों मौजूद हैं, 4 3 12। और अब चीज़ें सेम हो तो पावरें प्लस हो जाती हैं। मैं बता चुका हूँ आपको, ये y की पावर 2 और इसकी पावर -1 ये आपस में माइनस हो जाएंगे। y को सिर्फ एक ही बार आप लिख लेंगे, बटे में आपके पास 3 बचा और ये x और x सेम है, इनकी पावरें भी आपस में प्लस हो जाएंगी। ये 4 है, 4 -2। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, 2 में से 1 निकालेंगे, 1 2 y, एक पावर लगाएं ना लगाएं मौजूद होती है, बटे में 3 और 4 में से 2 निकाल देंगे तो 2, x की पावर आ जाएगी 2। अब ये हमारा मुख्तसर तरीन शक्ल में हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमें रकम गिवन है। अब देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों, ये भी ज़रब हो रहे हैं। अब देखें ऊपर पावर a की पावर 3 है, नीचे 2 है। अब ये भी a है, ये भी a है, सेम होना भी ज़रूरी है। अब इसको उठा के ले जाएंगे ऊपर, क्योंकि ऊपर पावर बड़ी है नीचे छोटी है। अब ये b भी है तो नीचे पावर बड़ी है ऊपर पावर छोटी है, तो ऊपर वाली पावर को अब उठा के ले आएंगे नीचे। ये वाला वैसे का वैसे आ जाएगा 25। अब ये a को उठा के लेके जाना है हमने ऊपर, मैंने ज़रब डाल दी, ना भी डालें कोई बात नहीं, a की पावर 3 ये पहले पड़ा हुआ है, इसको उठा के ले गए ऊपर जाकर इसकी पावर नीचे +2 थी, ऊपर जाकर -2 हो जाएगी। और बटे में क्या है, ये 14 और ये तो ऊपर चला गया, साथ क्या पड़ा हुआ है, b की पावर 4। अब ये पावर चूंकि छोटी थी इसको नीचे ले आएंगे, नीचे आकर ऊपर -2 था, नीचे आकर ये -2 हो जाएगा। अब ये चूंकि सेम चीज़ें हैं, ये भी a है ये भी a है, इनकी पावरें आपस में प्लस हो जाएंगी। ये हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा 25, a की पावर ये 3 -2। अब a को एक ही बार लिखेंगे, चूँकि ये 2 बार है तो एक ही बार लिख लेंगे, पावरें प्लस हो जाएंगी। ये रूल है मल्टीप्लिकेशन का अलजेब्रा के अंदर। अब ये b भी है, b एक बार ही आएगा, 4 पावर इसकी है, 2 -2 इसकी है, तो 4 -2 हो जाएगा। ये 25 और 14 चूँकि कट नहीं होते, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो हमारे पास ऊपर क्या आ चुका, 25, a की पावर 3 में से 2 निकाला, 1 लगाएं ना लगाएं मौजूद होता है, 14 और b की 4 में से 2 निकाल दिया तो b की पावर 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है।
क्वेश्चन नंबर है 11। ये हमारे पास रकम लिखी हुई है। यहाँ पे बच्चों आप क्लियर कर लें, बच्चे बड़ी गलती करते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये नीचे वाली दो चीज़ें आपस में प्लस हो रही हैं। अगर दो चीज़ें प्लस हो रही हों, ऊपर ये तो अकेली चीज़ पड़ी हुई है, अब ये 12 और 16 आपस में कट नहीं हो सकते, ये 20 और 16 आपस में कट नहीं हो सकते, क्योंकि दरमियान में प्लस है। अगर मल्टीप्लाई होता, ज़र्ब होता दरमियान में, तो फिर ये कट हो सकते थे। इसी तरह ये a की पावर 3 है, ऊपर a की पावर 6 है, इसको भी हम ऊपर नहीं लेके जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते? चूँकि ये रकम अकेली नहीं है, इसके साथ एक चीज़ प्लस हो रही है। वो चीज़ ऊपर जा सकती है जो बाहर मल्टीप्लाई हो रही हो सारे से, उसको उठा के ऊपर लेके जा सकते हैं। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है? तो पहले हम नीचे से लेंगे कॉमन। ये ऊपर वाली रकम मैंने लिख ली वैसे की वैसे। कॉमन लेने से मुराद क्या होता है? कॉमन लेने से मुराद ये होता है कि ऐसी चीज़ जो इन दोनों हिस्सों में सेम हो, उसको ले लेंगे कॉमन। जैसे देखें, यहाँ पे ये अगर मैं 4 का टेबल पढ़ूँ, 4 3 12, 4 5 20, तो 4 का टेबल यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो एक तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा। अब एक तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 को कॉमन ले लेंगे। और दूसरा यहाँ पे देखें, a की पावर 3 है, यहाँ पे a की 5 है, तो a की 5 के अंदर a की 3b मौजूद है, तो a की 3b कॉमन आ जाएगा। इसी तरह ये b की 5 है, ये b की 4 है, तो b की 5 के अंदर b की 4b मौजूद है, तो लिहाजा यहाँ पे कॉमन एक तो 4 आ चुका, दूसरा a की पावर 3, फिर इसके बाद b की पावर 4, ये चीज़ें कॉमन आ चुकी। अब जो चीज़ कॉमन लेते हैं उस पे अंदर डिवाइड कर देते हैं। 4 पे 3 को डिवाइड किया, 4 3 12, a की पावर 3 से a की पावर 3 कट जाएगी, b की 4 से b की 4 पावर कट जाएगी, बाकी b की पावर 1 रह जाएगी। 1 ना लगाएं, वो मौजूद होती है। प्लस 4 का टेबल 20 तक, 4 5 20। अब a की पावर 3 से a की पावर 3 कट हो जाएगी, बाकी a की पावर 2 रह जाएगी। इसी तरह b की 4 से b की 4 कट हो जाएगी, तो ये हमारे पास रिमेनिंग रह गया। अब ये वाली a की पावर 3 इस सारे से मल्टीप्लाई हो रही है, अब ये ऊपर जा सकती है। इसी तरह b की 4 इस सारे से मल्टीप्लाई हो रही है, अब b की 4 को भी ऊपर लेके जा सकते हैं। अब हम ये 4 से इसको कट कर देते हैं, 4 4 16, और a की 3 को भी ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि ऊपर a की पावर 6 पड़ी हुई है। ये वाली ऊपर जब जाएगी, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी पावर की अलामत माइनस में बदल जाएगी। इसी तरह b की 7 पड़ी हुई है, ये वाली b जब ऊपर जाएगी, चूँकि ऊपर पावर बड़ी है, अब ये ऊपर जाकर नीचे +4 थी, ऊपर जाकर हो जाएगी -4, और बटे में हमारे पास अब क्या रह जाएगा? ये दोनों ऊपर चले गए, बटे में है 3b + 5 के। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखें, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, तो इनकी पावरें आपस में जो होती हैं वो प्लस हो जाएंगी। a की पावर 6 -3 हो जाएगी। इसी तरह ज़रब, ये b है, ये दोनों सेम है, b 7 -4, इनकी पावरें प्लस हो चुकी, और बटे में आपके पास जो मौजूद है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। इसमें भी कोशिश करते हैं कि इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लें, यानी a वाली को पहले लिख लेते हैं 5a² प्लस इसके बाद b वाली को बाद में लिख लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऊपर क्या बच गया? 6 में से 3 निकालेंगे, 3 a की पावर 3, और ज़रब लगाएं ना लगाएं वो मौजूद होती है। 7 में से 4 निकाला 3, और बटे में वही 5a की पावर 2 प्लस 3b, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ये रकम लिखी गई है, इसमें देखें हमारे पास बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह रकम लिखी हुई है, नीचे माइनस है, तो ये चीज़ें ऊपर नहीं जा सकती, और ना ही ये 27 18 से कट हो सकता है, ना ये 36 18 से कट हो सकता है। पहले हमें यहाँ पे भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखें 9 के टेबल में 9 3 27, 9 4 36, तो एक तो 9 कॉमन आ जाएगा, और इसके साथ m की पावर 4 है, ये m की पावर 6 है। अब m की पावर 6 के अंदर m की पावर 4b मौजूद है, तो छोटी जो पावर होती है वही कॉमन आती है, तो m की पावर 4b कॉमन आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे x की पावर 6 है, ये x की पावर 8 है। अब ये x की पावर 8 के अंदर x की पावर 6b मौजूद है, तो छोटी पावर को कॉमन ले लेते हैं, x की पावर 6। अब अंदर क्या बच जाएगा? 9 का पढ़ा 27 तक, 9 3 27। अब m की पावर 4 से m की पावर 4 कट जाएगी,
x की पावर 6 से 6 पावर कट जाएगी, बाकी रह जाएगी x की पावर 2। इसी तरह माइनस 9 4 36, m की पावर 4 से m की पावर 4 कट जाएगी, बाकी m की पावर रह जाएगी 2, और x की पावर 6 से x की पावर 6 कट हो जाएगी। अब ये कट कैसे होती हैं पावरें, मैं थोड़ा सा आपको चलें ये भी बता देता हूँ। ये m की पावर 6 है, ये बटे में m की पावर 4, यानी जो चीज़ कॉमन लेते हैं उस पर डिवाइड करते हैं। अब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर जाकर इसकी पावर का साइन माइनस हो जाएगा, तो अब पावरें आपस में प्लस हो जाएंगी। 6 माइनस 4, 6 में 4 निकाल देंगे तो m की पावर 2, इसीलिए m की पावर मैंने 2 लिखा। तो ऐसे ही ये सारे कट होते हैं। अब ये 9 1 9, 9 2 18, अब ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब ये ऊपर जा सकते हैं। इसमें अब आप देखें m की पावर 4 नीचे छोटी है, ऊपर m की पावर 5 है, तो इसको उठा के ले जाएंगे बड़ी पावर की तरफ, और नीचे x की पावर 6 बड़ी है, ये छोटी है, इसको उठा के ले आएंगे नीचे। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, एक तो 2 बचा, m की पावर 5, इसको उठा के लेके जाना है ऊपर, ऊपर जाकर यह ज़रब हो जाएगी और पावर का साइन चेंज हो जाएगा। बटे में क्या है जी, बटे में हमारे पास x की पावर 6 बचा, और ये वाली x की पावर 3 छोटी है, ये नीचे आ जाएगी, नीचे आकर इसकी पावर की अलामत बदल जाएगी, और ये वाला जो ब्रैकेट में है ये वैसे का वैसे आ जाएगा। 3x की पावर 2 माइनस 4m की पावर 2। अब ये दो पावरें आपस में प्लस हो जाएंगी, नीचे चूँकि m है सेम चीज़ें हैं तो पावरें प्लस हो जाएंगी। 2m की पावर 5 माइनस 4, और बटे में क्या है जी, ये दोनों चीज़ें सेम है, x इनकी पावरें प्लस हो जाएंगी। 6 माइनस 3, और आगे वाला वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमारे पास 5 में से 4 निकालेंगे, बाकी 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, 1 ऊपर मौजूद होता है, तो 2m आ चुका। और बटे में हमारे पास 6 में से 3 निकालेंगे, 3 x की पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13, ये रकम लिखी गई है, यहाँ पे एक फार्मूला आपको और क्लियर करूँ, आपके जहन में बैठा दूँ। अगर दो चीज़ें उनकी पावरें हों और आपस में माइनस हो रही हों, जैसे एक चीज़ a है एक चीज़ b है, 2 पावर इसकी है 2 पावर इसकी है, ये आपस में माइनस हो रहे हों, तो ये किसके इक्वल होते हैं। इनको एक बार प्लस की शक्ल में लिख दें बगैर पावर के, और एक बार इनको माइनस की शक्ल में लिख दें बगैर पावर के, और दरमियान में ज़रब। दो चीज़ें आपस में माइनस हो रही हों, उनकी पावरें हों, दो पावर इसकी, तो इनको एक बार प्लस में लिख दें एक बार माइनस में, दरमियान में ज़रब आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। ऊपर देखें 5 इधर भी है 5 इधर भी है, तो 5 आ जाएगा कॉमन, जो चीज़ कॉमन लेते हैं उस पर अंदर डिवाइड कर देते हैं, 5 से 5 कट हो जाएगा, बाकी बचा c, 5 से 5 कट हो जाएगा, बाकी बचा d। और नीचे देखें दो चीज़ों की पावरें 2 हैं और दरमियान में है माइनस, बिल्कुल ये फार्मूला। अब इसको एक बार प्लस की शक्ल में लिख देंगे बगैर पावर के, और एक बार इसको माइनस की शक्ल में लिख देंगे, और दरमियान में ज़रब की अलामत वो डालें ना डालें मौजूद होती है। अब ये देखें ये c माइनस डी है, ये c माइनस डी है, ये दोनों सेम हैं, ये कट हो जाएंगे, दरमियान में चूँकि ज़रब है इसीलिए ये कट हो रहे हैं। बाकी क्या बचेगा 5 ओवर c प्लस t, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ये रकम लिख दी है मैंने। अब देखें ऊपर फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक चीज़ का स्क्वायर है माइनस दूसरी चीज़ का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, यहाँ पे प्लस नहीं होनी चाहिए माइनस होनी चाहिए, तो इसका फार्मूला हम लगा देते हैं। वो क्या होता है, एक बार इसको प्लस की शक्ल में लिख देंगे और दरमियान में ज़रब, ये ब्रैकेट जो चीज़ ज़रब को शो करती है, और एक बार इसको माइनस की शक्ल में लिख देंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला हमने लगा दिया। बटे में हमारे पास देखें ये 3 इधर भी है 3 इधर भी है, 3 को ले लेंगे कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा, इधर y माइनस 3 ये कट जाएगा, इधर बचेगा x। अब ऊपर है x माइनस वाई, नीचे है y माइनस एक्स, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे नीचे से। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर की अलामतें बदल जाएंगी। ये कॉमन लेना क्यों है अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कॉमन लेने की वजह क्या है, देखें जी, यहाँ से मैंने ले लिया कॉमन, बाहर माइनस लगा दिया। जब बाहर माइनस लगाऊंगा, ये जो प्लस y है जिसके साथ कोई अलामत ना उसके साथ प्लस होता है, ये प्लस y माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस x प्लस x में, माइनस x प्लस x में, और प्लस y
माइनस वाई में। तो ये इन दोनों की अलामतें बदल गई, ये माइनस प्लस में बदल गई, ये प्लस माइनस में। अब इसको चेंज क्यों किया है, माइनस कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि अब देखें ऊपर भी x माइनस वाई आ चुका, नीचे भी x माइनस वाई आ चुका। अब ये दोनों कट हो जाएंगे, हम इनको सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस कॉमन लेते हैं। अब ये -3 है, ये वाला माइनस हमारा दिल करे हम ऊपर ले जाएं, नीचे भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा माइनस, और ऊपर क्या है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, जहाँ पे आपको मिसकंसेप्शन होगी वो ज़रूर समझ आ जाएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस क्वेश्चन को दोबारा कर दूँगा। बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।